हमारा सेगमेंट है वो है सहरी की सुनहरी बात। रोजाना सहरी के इन बाबरकत लम्हात में या अल्लाह मेरी झोली भर दे की सदाओं के साथ आप सुनते हैं सहरी की सुनहरी बात। होते हैं हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, आज भी हमारे साथ हैं। देखते हैं मुफ्ती साहब आज सहरी में कौन सी सुनहरी बात बयान करने जा रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सहरी की सुनहरी बात के टाइम में जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है उसका उन्वान है खूनी रिश्तों का एहतराम कीजिए, जिसे हम इस्तिलाही ज़बान में कहते हैं सिला रहमी। सिला रहमी से मुराद ये होती है कि जो रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं, जिन लोगों के साथ हमारा खूनी ताल्लुक है, हमारे वालिद हैं, वालिदा हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और फिर इसी तरह औलाद में बहन भाई हैं, खालाएं हैं, फुफियां हैं, चचा हैं, मामू हैं वगैरह, और आगे उनकी जो औलादें हैं, इनसे जो हमारा ताल्लुक होता है ये खूनी ताल्लुक होता है। और ये रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। आज हम अपने माशरे में जब एक तायराना निगाह डालते हैं तो जरा जरा सी बातों पर रिश्तेदारों से क़तअ ताल्लुक सारी जिंदगी के लिए हो जाता है। और औलाद को कहते हैं कि खबरदार अपने चचा के घर पे मत जाना, खबरदार अपनी खाला के घर पे मत जाना, खबरदार फला रिश्तेदार से मत मिलना। और हमने ये देखा है कि फिर ये नफरतें बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाती हैं कि बाज़ औक़ात नमाज जनाजा में भी औलादें शिरकत नहीं करती। और वही जो दौरे जाहिलियत का तरीका था कि आबाओ अजदाद की बातों पर चला करते थे, तो इसी तरह हमारे यहाँ भी फिर आबाओ अजदाद की बातों पे चलते हैं कि इनसे मेरे रिश्ते को मेरे बाप ने काटा था तो अब मैं इनसे रिश्ता जोड़ूंगा ही नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा में और कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुलुल अरहाम कि तुम रिश्तों को जोड़ो। और हदीस कुदसी के अंदर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रहम को पैदा किया, इस ताल्लुक को पैदा किया, तो फरमाया कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा। इसका मतलब यह है कि जो सिला रहमी करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत फरमाता है, और जो क़तअ ताल्लुक करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिल मन क़तअ का, जो रिश्तों को काटे तुम उससे रिश्ते को जोड़ो। हम उम्मी तौर पर यह कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये किया, या फलां ने हमारे साथ ये किया, या वो मेरे वालिद साहब के नमाज जनाजा में नहीं आए थे, या हमने उन्हें इन्विटेशन भिजवाया था लेकिन वो मेरी बच्ची की शादी में नहीं आए, या वो हमसे खुश नहीं होते। एक बात याद रखिएगा नाजरीन कि जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं वो समझने के लिए नहीं होते, वो निभाने के लिए होते हैं। क्योंकि रिश्ते तो अल्लाह ने बना दिए, अब आपको समझ में आए या आपको समझ में ना आए, आपके म्यार पर वो पूरा उतरे या ना उतरे, आप पर लाजिम है कि आप उन रिश्तों को निभाएंगे। बहुत बदनसीब लोग होते हैं वो बच्चे बड़े बदनसीब होते हैं कि जो कभी अपने वालिदैन का तारुफ नहीं करवाते कि मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं इस महफिल में अपने वालिद का तारुफ कैसे करवाऊं। या वो ये कहते हैं कि मेरी बहन मुझे समझ में नहीं आती, या मेरा भाई जो है वो बिल्कुल जाहिल है और मुझे समझ में नहीं आता, या मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल जाहिल और गंवार है और मुझे समझ में नहीं आती। आपको समझ में आए या आपको समझ में ना आए, आपका बाप है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, और आपका भाई है। रिश्ते समझने के लिए नहीं होते, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। और इसी तरह जो वालिदैन का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, या इसी तरह चचा से वालिद साहब का जो इख्तिलाफ है या मामू से वालिदा का जो इख्तिलाफ है, वो उनका आपसी इख्तिलाफ है। औलाद पर लाजिम यही होता है कि वो सिला रहमी करें, और वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अगर तकाज़ा बशरियत से कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है, लड़ाई हो भी जाती है, जहां पे बर्तन होते हैं वो आपस में बजते भी हैं, लेकिन औलाद पर तो ये जुल्म न करें कि आप छोटा यानी 8 साल का बच्चा है, वो अपने वालिद को कहता है कि
میں عید ملنے چچا سے عید ملنے جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں خبردار اگر ان کے گھر پہ گئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو آپ بچے کے ساتھ تو یہ ظلم نہ کریں. آپ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے بچے کو روکنے کے اہل نہیں ہیں. ہاں وہ مقامات کے جہاں پر آپ کے بچے پر برے اثرات مرتب ہوں گے ان صحبتوں کی بنا پر، وہاں پر آپ اپنی اولاد کو روک سکتے ہیں. تو بہرحال آج کی سحری کی سنہری بات یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں نہ کہ رشتوں کو توڑیں. رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. بس جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارے رب نے بنایا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا ہماری سمجھ میں نہ آئیں، ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.